बिहार में तीसरे चरण का मतदान हुआ है। आज हो रहा है। इससे राज्य सत्ता की दशा और दिशा दोनों तय होनी है। महत्वपूर्ण है। लगभग 1200 प्लस कैंडिडेट्स आज बंद हो जाएंगे ईवीएम में। काफ़ी दिग्गज नाम है, काफ़ी मंत्रियों का नाम इसमें है। क्या भविष्य तलाशते हैं भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के संबंध को? बिहार चुनाव के बाद कैसा रहेगा संबंध? तीसरा, खास करके आपकी बात केंद्रित हो, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात वहाँ गए, बिहार गए। बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने राज्य सरकार के किसी योजना का कोई भी जिक्र नहीं किया। केंद्रीय राजनीति की बात की और खुद की व्यवस्थाओं की बात किया। नीतीश कुमार का नाम तक नहीं आया उसमें। एक साथ में दोनों लोग चल रहे हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं अपनी अपनी डफली, अपनी राग है। इन दोनों पार्टियों के भविष्य और सत्ता समीकरण को किस नज़रिए से आप देखते हैं? इसमें अनंत वक्ता दृष्टिकोण में अपना दृष्टिकोण साझा करें। देखिए, इस बात की बार बार चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी गए तो नीतीश जी की चर्चा नहीं की, उनके कार्यों की चर्चा नहीं की, केवल अपनी चर्चा की है। इसको इस रूप में लेना चाहिए, ये रणनीति, चुनावी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजनेता हैं। उनकी एक छवि है, उनकी एक लोकप्रियता है और अभी भी जनता उनसे ठीक से जुड़कर रहना चाहती है, उन पर विश्वास करती है, उन पर भरोसा करती है। स्त्री समाज से लेकर सभी वर्ग के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, बहुतायत आबादी मानती है। नीतीश जी को लेकर जैसे चिराग पासवान जी ने जो हरकत किया, या इस तरह के कुछ लोगों के मन में जो भ्रम और शंका पैदा की गई नीतीश जी को लेकर, अचानक चुनाव में उस शंका और भ्रम को दूर कर देना संभव नहीं था। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने यह सावधानी बरती कि जो नीतीश जी को लेके भ्रम और शंका लोगों के मन में झूठी ही सही बैठ गई है, उसको, उसका असर चुनाव पर न पड़ने पाए और मेरे कारण जो सकारात्मक परिणाम आ सकता है या मेरे कारण जो सकारात्मक स्थिति बन सकती है, उस पर उसका कोई निगेटिव प्रभाव न पड़े। यदि भाजपा घोषित रूप से जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता हैं। बड़े नेता होकर वो राज्य स्तर के किसी नेता, नीतीश जी की भी अपनी लोकप्रियता है, बार बार चर्चा करें, इसका भी कोई कारण नहीं बनता स्पष्ट रूप से। स्वयं एक बहुत बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, और वर्तमान समय में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, सदस्य संख्या के दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की दृष्टि से। तो इस रूप में इसमें कोई राजनीतिक गणित समझने का कोई कारण नहीं है। नरेंद्र मोदी की जो सकारात्मकता है वह चुनाव में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को प्राप्त हो, और भ्रमवश झूठी जो नकारात्मकता है नीतीश जी को लेकर, उसका इस पर प्रभाव न पड़े, इससे बचने का प्रयास है। इस रूप में इसको लेना चाहिए। दूसरा विषय यह है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि मैं 10 लाख रोजगार दूंगा, आप ये बताइए कि 4.5 लाख वहां पद खाली हैं, लगभग 4.5 लाख स्वीकृत पद सरकारी खाली हैं विभिन्न श्रेणियों के। और वे खाली आज से नहीं है, वे खाली जब लालू जी मुख्यमंत्री होना शुरू हुए तब से अनवरत खाली हैं। बल्कि जब लालू जी थे उस समय उनकी संख्या अधिक थी खाली पदों की, नीतीश जी के समय वो खाली पदों की संख्या कम हुई है, यानी इन्होंने भर्तियां किया है।
ये भी सही है कि बिहार की जनता, बिहार के लोगों की आवश्यकता के अनुसार वहां 4-5 लाख और पद सृजित किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति कभी रोजगार की दृष्टि से स्वयं पढ़ाई लिखाई नहीं किया, क्योंकि रोजगार के लिए आपको प्रमाण पत्र चाहिए, पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं किया, पढ़े लिखे लोगों के रोजगार की चिंता अचानक होने लगी, इसका मतलब है ये चुनावी स्टंट है, इसमें कहीं कोई सच्चाई और आधार नहीं है। किसी मीडिया चैनल के एक पत्रकार के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरे बाप की सरकार थी, जी, उन दिनों में 9वीं पास हुआ, तो क्या मैं ग्रेजुएट नहीं हो सकता राज्य के विश्वविद्यालयों से डिग्री लेके? किसके बस की बात थी कि वो मुझे ग्रेजुएट नहीं बनाता? मेरी स्वाभाविक सोच जो मैं समझ सकता हूँ, सोच सकता हूँ, इस हिसाब से मैंने तय किया कि मुझे 9वीं पास ही रहना है। इस पे कहाँ तक सहमत है? देखिए, 9वीं पास ही रहना है, ये अनावश्यक तर्क गढ़ना हुआ। कभी भी जो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में, सोशल लाइफ में और जिसका सामाजिक दायरा बड़ा होता है, वो ऐसा कभी नहीं सोचता है कि मुझे 9वीं पास ही रहना है। वो इस दृष्टि से कार्य व्यवहार नहीं करता। इस दृष्टि से कार्य व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब है वो अपनी कमी, अपनी गड़बड़ी, अपनी नकारात्मकता छिपाना चाहते हैं। पिताजी के होने के बाद भी ये अगर कहीं डिग्री लेने जाएंगे तभी कोई डिग्री देगा, कहीं एडमिशन तो कराना पड़ेगा, इम्तहान देना पड़ेगा, भले दूसरा नकल करा के ही पास करे तो इम्तहान देने जाना पड़ेगा, इनको फोटो लगेगा, कम से कम कुछ तो औपचारिकता इनको पूरी करनी पड़ेगी। बहरहाल हम चर्चा कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं कि बिहार राजनीति 10 नवंबर के बाद अपना कौन सा मुकाम हासिल करने वाली है, या उसकी क्या दशा होगी बिहार की? इसमें तो स्पष्ट है, अगर बिहार की जनता समझदारी से काम नहीं लेगी तो बिहार पुनः बहुत खराब स्थिति में जाएगा। आज भी नीतीश कुमार का राज्य की राजनीति की दृष्टि से कोई विकल्प नहीं है। हमने उस दौर को देखा है जब वहां लालू प्रसाद जी की सरकार थी। चौराहों पर गांव की महिलाएं अपने पतियों द्वारा बनाए गए हाथ गोले बम को खांची में रख के, जैसे सब्जी और मार्केट हाट में हम लोगों के गांव चौराहों पर बिकता है, वैसे वहां बम गोले बिकते थे। वो स्थिति में पुनः लोग ले जाएंगे। जो विकास की बात करते हैं, पहली आवश्यकता व्यक्ति की भोजन, वस्त्र, मकान और सामाजिक सुरक्षा है। वह रहेगा तभी आप चमचमाती सड़कों पर चलेंगे, तभी चमचमाती बिजली का उपयोग करेंगे, तभी अच्छे पानी का व्यवस्था करेंगे, ताकि बाकी चीजों की व्यवस्था करेंगे। वही नहीं रहेगा तो बाकी, आज भी वो मुद्दा जीवंत है। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री 1.5 साल नीतीश जी के साथ रह के ये सबको बता चुके हैं कि मैं लालू प्रसाद यादव जी का ही दूसरा संस्करण हूं, मैं अलग से कुछ नहीं हूं, बल्कि उनसे भी खराब चलाऊंगा, क्योंकि वो तो एमए, बीएड या एलएलबी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। कम से कम वो दूसरे के साथ व्यक्तिगत तौर पर दुर्व्यवहार नहीं करते थे, उनके लोग करते थे, लेकिन ये तो स्वयं कर रहे थे। तो इन्होंने दो दशा दिखाया है अपना क्रियाक्रम। अगर ये फुल फ्लेज्ड चीफ मिनिस्टर होंगे तो बिहार की स्थिति बहुत भयावह, बहुत खराब स्थिति में जाएगी। नीतीश जी ने बहुत काम किया है बिहार में। इतना सही जरूर है कि वो थोड़े अहंकारी हैं, जिद्दी हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी ही करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा उनको लचीलापन ले आना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन कम से कम नीतीश जी पर यह आरोप नहीं लगा सकता कोई कि अपने भाई को आगे बढ़ाया, अपने बेटे को, बेटी को आगे बढ़ाया, अपनी पत्नी को आगे बढ़ाया, कितने नातेदार रिश्तेदार को राजनीति में आगे कर दिया। भाई भतीजावाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सकता। जितनी सड़कें वहां बनी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस सरकारी बने हैं, सरकारी स्कूल खुले हैं, सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, वो इतना काम उन्होंने पिछले 15 साल में किया है। बहुत काम किया है नीतीश जी ने, इसका कोई जवाब नहीं है। भविष्य क्या होगा? जनता अगर गफलत में आ जाएगी, भ्रम में आ जाएगी, बहकावे में आ जाएगी, केवल चुनावी स्टंट में आ जाएगी, तो बिहार का, वहां की जनता स्वयं नुकसान करेगी और अपना भविष्य स्वयं अंधेरे में डाल देगी। और समझदारी से, सामान्यतः बिहार की जनता बहुत समझदार जनता है, वो देश को संचालित करती है। देखने में वो गमार जैसे भले लगते हों, लेकिन बहुत समझदार, विवेकवान, दूरदृष्टि के लोग हैं। देश के बड़े इलाकों में रहकर वो अपना सारा काम करते हैं, दिखाते हैं, अपनी योग्यता क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि वो अदूरदर्शी निर्णय वहां के मतदाता लेंगे। वो अच्छा निर्णय लेंगे और नीतीश जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में नीतीश जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे बेहतर नीतीश जी ही हैं, लेकिन बिहार की वर्तमान राजनीति की दृष्टि से नीतीश जी सर्वोत्तम है। यह कहना पड़ेगा, यह मानना पड़ेगा। तथ्य और तर्क के आधार पर यह बात कही जा सकती है। बिहार के और भाजपा और नीतीश जी गठबंधन के भविष्य की दृष्टि से मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आपने अनंत वक्ता मीडिया के साथ बात किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।